हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यशवी41 एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ पर्सनली 4.3 के सवालों को हम लोग हल करने वाले। बच्चों, अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि डेली की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए ठीक है बच्चों, आज क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों प्रश्न 1.3 के सवालों को, तो चलिए बच्चों देर न करते हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। जैसा कि कह रहा है बच्चों, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है बच्चों, मूलों का अस्तित्व हो तो, अगर मूलों का अस्तित्व कैसे जानेंगे बच्चों कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो बच्चों, मूलों का अस्तित्व के लिए हम लोग विभिन्न कर निकालेंगे। विभिन्न कर जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक भी कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जब डी इक्वल होता है आपका डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग डी निकालेंगे। जब डी का मान बच्चों, डी का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा होगा तब मूल अस्तित्व में होंगे। जब डी का मान 0 से कम होगा तब मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देर न करते हुए इसको सवालों को समझते हुए चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर तो देखो बच्चों, एक सामने क्या है आपका 2, तो नहीं एक बराबर आपका आ जाएगा 2। बी के सामने क्या है -7, तो बी का मान आ जाएगा -7। और सी के सामने क्या है आपका 3, तो सी बराबर आपका आ जाएगा 3। तो डी इक्वल आपका डी इक्वल आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल आपका हो जाएगा बच्चों, बी का मान कितना है -7, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों -7 का वर्ग माइनस 4। ए का मान कितना बच्चों, यहाँ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। सी का मान है आपका 3, यहाँ 2 गुणे 3। तो डी इक्वल आपका हो जाएगा -7 का वर्ग आपका 49, 4 दूना 8, 8 तिक 24 माइनस आपका 24। तो डी इक्वल आपका आ जाएगा बच्चों 25। डी का मान 0 से बड़ा है बच्चों, तो 0 से बड़ा है तो मूल इसके क्या होंगे, इसके मूल कैसे होंगे, अस्तित्व में होंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान लेस देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है। अतः दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में है। ठीक है बच्चों, हमने चेक कर लिया कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग बच्चों इसे हल भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग से कैसे हल करते हैं इसको सीखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, आपका जैसे दिया गया है समीकरण ax² माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। जब कभी भी आपको द्विघात समीकरण को बच्चों पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है
तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंटों आपको याद कर लेना है और अपने कंठस्थ पर हमेशा के लिए बच्चों। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए। क्या है बच्चों? इसको हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए। अगर नहीं है तो जो वहाँ पर गुणांक है एक्स स्क्वायर का उसी से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? एक्स के गुणांक, जो आपका एक्स है यहाँ पर, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का 1/2 का वर्ग करके आपको द्विघात समीकरण में जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है बेटा। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई है तो ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो आपका है इसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाना आपका चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक बेटा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। देखिए जो जैसा कि अभी आप लोग बताया गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो हम ये लिखेंगे बच्चों, उक्त के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका? 2x², छोटा हो गया बहुत बच्चों, 2x² प्लस माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर आपका 0। तो बच्चों आपका ये 2 से 2 कट गया और तो आपका सब उत्तर आएगा। तो आ गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर आपका 0। मेरा पहले स्टेप तो हो गया बच्चों। अब हमें दूसरा क्या है कि x² का गुणांक का 1/2 से गुणा, यानी कि -7 x का गुणांक क्या बच्चों? -7/2। -7/2 में बच्चों 1/2 से गुणा कर दीजिए। कह रहे हैं सर इसी सवाल में? नहीं बेटा, हर एक सवाल में x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसका आप लोग को वर्ग कर देना है। माइनस हो गया आपका -7/2 दूना 4 का होल स्क्वायर। आपका 7 का वर्ग हो जाए, -7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, यानी 49/16। यानी 49/16 द्विघात समीकरण में आपको जोड़ना भी है और 49/16 आपको घटाना भी है। ठीक है बच्चों, इसको तो आप लोग नोट ही कर लिया होगा इस समझाने के लिए। ठीक है ना? तो बच्चों आपका x² -7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर आपका 0। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया बच्चों। अब देखो a² माइनस 2ab प्लस b², तो हम लोग क्या करते थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर हम लोग कर देंगे x -7/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बच्चों 16,
यहाँ पर दोनों भिन्न है, तो इसका 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16, जिसके हर से लासा को भाग दो, उसी के अंश में भागफल से गुणा करो। तो 16 से भाग किया, 16 को आया भागफल 1 से इसमें गुणा कर दिया, तो आपका आ गया -19। ठीक है, प्लस 2 से भाग किया 8 को, भागफल आया आपका 8, तो 8 से इसमें गुणा कर दिया, 8 त्रिक आपका 24 बराबर आपका 0। ठीक बच्चों, तो आपका तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बच्चों आपका 49 है, तो 49 में से आपका 24 घट गया, माइनस आपका 25/16 बराबर आपका 0। तो जो अचर है बच्चों, अचर को राइट की तरफ ले जाओगे, जब इस तरफ ले जाओगे तो आपका माइनस है, तो हो जाएगा आपका प्लस, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आपका 25/16। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर वर्गमूल लगा है, तो हम उक्त के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल ले लेंगे बच्चों, तो x माइनस 7/4 का वर्गमूल ले लिया बच्चों इस तरफ वर्गमूल लिया, तो हमें इस तरफ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी 25/16 x माइनस 7/16 का वर्गमूल बच्चों आ जाएगा आपका -7/4, यहाँ पर प्लस माइनस 5/4। ठीक है बेटा, बस आपका आंसर आपकी झोली में आने ही वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस माइनस 5/4 आया हुआ है, यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आए हुए हैं, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेकर जोड़ लीजिए और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेकर इसे घटा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर 5/4, इस तरफ माइनस है तो इस तरफ जो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4। दोनों का हर बराबर है बेटा, तो आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ 5 + 7, तो x बराबर आपका आ गया, x बराबर आपका 12/4, 4 तिहाई 12, तो x का मान आपका आ जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा आपका 3, x का मान कितना आ गया आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर दूसरा आंसर क्या आएगा, एक बार धन चिन्ह लिया है तो दूसरी बार यहाँ पर हम लोग ऋण चिन्ह, यहाँ लिख दीजिए, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर -5/4। तो x बराबर -5/4, इस तरफ माइनस है, इस तरफ आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4, 7/4। तो x बराबर आपका हर बराबर है, हर बराबर तो यहाँ लिख लोगे आप लोग 4, तो यहाँ -5 और प्लस 7, तो x बराबर आपका 2/4, तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर आपका आ गया 1/2। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आपका आ गया 1/2। एक मूल आ गया बच्चों x बराबर 3 और दूसरा मूल आपका आ गया 1/2। ठीक बच्चों, ये आपकी हो गए गुणनखंड, ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो आइए बच्चों दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 2x² + x - 4 = 0। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ax² पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये अस्तित्व में है
कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो एक सामने क्या है बच्चों 2, तो यहाँ पर 2, बी के सामने क्या है, देखो यहाँ पर 1 है बच्चों। तो एक्स बच्चों चर का ना तो गुणांक कभी 1 लिखा जाता है और ना ही कभी उसकी घात 1 कभी लिखा जाता है, वो ऑलरेडी ही माना ही जाता है। तो यहाँ तो गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है बच्चों। तो यहाँ बी बराबर आपका आ जाएगा 1 और सी बराबर -4। तो डी इक्वल आपका बी स्क्वायर -4ac। तो डी इक्वल आपका बी का मान कितना बच्चों, बी का मान है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान है -4। तो डी इक्वल आपका 1 माइनस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा बच्चों प्लस, 4 दूना 8, 8 8 और 8 चौक 32, यानी आपका आ गया 32। तो डी इक्वल आपका आ गया बच्चों 33। ठीक है, डी का मान आपका आ गया बच्चों 33। अब डी का मान आ गया 33, डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। इसी चीज को हम लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात, बच्चों लिखेंगे यहाँ समी और लगा देंगे 0, तो उसे पढ़ेंगे हम लोग समीकरण। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है। ठीक है बच्चों, अब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल भी कर सकते हैं, है ना। तो ठीक बच्चों, अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक्स पहला स्टेप बताया गया था कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेटा है 2। अब 2 है तो क्या करोगे, 2 से कर दोगे दोनों पक्षों में भाग। तो लिख दीजिए यहाँ पर उक्त के दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/2 x -4 बटे 2 बराबर आपका 0। देखो जो यहाँ कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1/2 -4 -2 बराबर आपका 0। यहाँ बच्चों x को लगाना ही भूल गए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बच्चों दूसरा मेरा पॉइंट क्या था कि x के गुणांक का 1/2 से गुणा, यानी x का गुणांक कितना है 1/2 ही है, 1/2 को 1/2 से गुणा, जो गुणनफल आए उसका वर्ग कर दीजिए, यानी 2 हो जाएगा, 1 का नाम 1, 2 दूना 4 का वर्ग हो जाएगा 1/16, यानी 1/16 आ गया। अब 1/16 दिए गए द्विघात समीकरण में आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है। यहाँ बच्चों आपका माइनस है, ठीक है। तो 1/2
1/16 हम इसमें जोड़ेंगे भी और घटा भी देंगे। तो जो आपका क्या हो गया, x² प्लस 1/2 x प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 बराबर आपका 0। तो यहाँ देखो बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a बन जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बच्चों माइनस यहाँ बच्चों आप लोग एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका, माइनस एलसीएम लोगे आपका 16 आएगा, आपका 16 आएगा। तो -1 लंगड़ी भिन्न है ना, तो 16 से भाग किया, 1 से भाग किया 16 को, आपका भाग फैला गया 16, 16 से निकल गया 16 में 32 बराबर आपका 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो आपका आ गया -1 माइनस 32 आपका आ गया -33/16 बराबर आपका 0। ठीक है, तो जो इस तरफ माइनस है तो हम इस तरफ ले जाएंगे, राइट की तरफ हो जाएगा वो प्लस। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर आपका 33/16। तो बच्चों उक्त के दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों वर्ग लगा हुआ है, तो हम दोनों को वर्गमूल ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका √16 आपका √33/16। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा बच्चों x प्लस 1/4। ठीक है, और इसका वर्गमूल आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस √33/4। इसका वर्गमूल नहीं निकल आ पाएगा बच्चों, इस रूट के अंदर ही फंस जाएगा। और 16 का वर्गमूल निकल आ जाएगा और 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह है, दो चिन्ह एक साथ है, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तब हम जोड़ देंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तब हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लोगे बच्चों तो x प्लस 1/4 बराबर √33/4। इस तरफ प्लस बच्चों 1/4, इस तरफ प्लस है, जब x प्लस राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर आपका आ जाएगा √33/4 माइनस 1/4। तो x बराबर हो जाएगा √33 माइनस 1/4। ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको दूसरी कलर के पेन से बॉक्स में बंद कर दो, है ना, अब दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, एक बार धन ले लिया, दूसरी बार ऋण लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4। तो x बराबर माइनस √33/4, इस तरफ प्लस है, इस तरफ हो जाएगा आपका -1/4। तो x बराबर आपका एलसीएम हो जाएगा -√33 माइनस 1/4। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर आ गया, क्या आपका आंसर आ गया है, x बराबर √33 माइनस 1/4, x बराबर -√33 माइनस 1/4। ठीक है बेटा,
ये आपके आंसर आ गए, ये आपके द्विघात समीकरण के मूल आ गए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पर। तो अगले नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित यदि, अगले नंबर क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल आपका 0। ठीक है बेटा, तो हम इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करने से पहले हम लोग इसे चेक करेंगे कि इसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। इस मूलों को अस्तित्व में चेक करने के लिए हम लोग विभेदकर निकालेंगे बच्चों। तो विभेदकर कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a के सामने क्या बच्चों, a के सामने है आपका 4, b के सामने क्या है 4√3 और c के सामने क्या है आपका 3। ठीक है, तो c का मान हो जाएगा आपका 3। तो d इक्वल होता है बच्चों आपका b² माइनस 4ac। तो d इक्वल आपका b का मान कितना बच्चों 4√3 यानी 4√3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान है बच्चों 4 और c का मान है आपका 3। तो d इक्वल आ जाएगा 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग बच्चों 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 48, 4 चौक 16, 16 48 माइनस 48। तो बच्चों ये 48 प्लस 48 माइनस 48 गया कट, d का मान आपका गया 0। बच्चों d का मान आपका गया 0। जब d का मान 0 आ जाता है तभी द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं। बच्चों दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात भी करेंगे। ठीक है बेटा, आइए हम लोग चलते हैं, समझ में आ गया है ना। हाँ, तो इसको मिटा दें, चलो। तो बच्चों सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जिन बच्चों को नहीं तैयार है फिर से एक बार देख लें। सर्वप्रथम x² का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तब क्या करेंगे सर जी, पहले करना क्या है, उसको दोनों पक्षों में x² गुणांक से भाग कर देना है। तो यहाँ सर जी 4 है तो 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, उक्त के दोनों पक्षों में कितने बच्चों 4 है, 4 से भाग करने पर नहीं हो जाएगा आपका 4x² बटे 4 प्लस 4√3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर आपका 0। देखो जो यहाँ 4 ये 4 आपका गया कट, ये 4 भी गया कट, तो आपका आ गया क्या यहाँ पर x² प्लस √3x प्लस 3 बटे 4 बराबर आपका 0 आ गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है बच्चों कि x के गुणांक का 1/2 से गुणा करके वर्ग करके जोड़ने पर x का गुणांक कितना बच्चों, x गुणांक है √3, √3 को 1/2 से गुणा कीजिए, 1/2 आ गया, इसका वर्ग करके आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है।
इसका गुणा आ जाएगा √3/2 का वर्ग, आ जाएगा कितना 3/4। कितना आ जाएगा बेटा 3/4। तो 3/4 आपको जोड़ना भी है और 3/4 आपको घटाना भी है। तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 बराबर आपका 0। तो देखो बच्चों ये आपका हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये से ये गया आपका कट। ठीक है, तो इसके मूल आ जाएगा बच्चों x बराबर -√3/2, एक ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x बराबर -√3/2। द्विघात समीकरण के बच्चों दो ही मूल होंगे, ठीक है ना, दोनों मूल इसके समान हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यहीं पर आपका ये हल होता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवालों पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसको ज्ञात करेंगे विभिन्न। विभिन्न ज्ञात करने पर हमें मालूम हो जाएगा कि मूल अस्तित्व में है कि मूल अस्तित्व में नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर एक सामने क्या बच्चों 2, तो a बराबर यहाँ 2 लिखेंगे। b के सामने क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, पर यहाँ पर 1 मानेंगे, तो b बराबर होगा 1 और c बराबर आपका आ जाएगा 4। तो d इक्वल आपका आ जाएगा बच्चों b² माइनस 4ac। तो d इक्वल b का मान बच्चों 1, तो 1 का वर्ग 4, a का मान कितना है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, c का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो d इक्वल 1 माइनस 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32 माइनस 32, तो x बराबर और d बराबर -31। देख बच्चों यहाँ पर d का मान माइनस है, d लेस दैन 0 है, d लेस दैन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा है, तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चनों पर। संतुष्ट करवा दें क्या, कर लोगे ना? कर लोगे, ठीक है कर लोगे। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों उपयुक्त प्रश्न मतलब 1 में जो आपका प्रश्न 1 था उसी को हम लोगों को हल करने के लिए कह रहा है। और मूल द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र का मतलब होता है बच्चों एक सूत्र है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं, और उस द्विघाती सूत्र का एक और नाम है, उस द्विघाती सूत्र का बच्चों जो खोज किया था, आविष्कार किया था, जो डिजाइन किया था, और मैथमेटिक्स से हमारे मैथमेटिक्स से थे श्रीधराचार्य जी। उस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यानी हमारा जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो होता है -b इक्वल प्लस x इक्वल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सवालों पर, वहीं पर समझेंगे सारी चीज़ें।
तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर आपका 0 है। ठीक है बेटा, तो इस दिए गए समीकरण को सर्वप्रथम आप लोग द्विघात समीकरण के मानक रूप से आप लोगों को तुलना करना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर एक सामने क्या है? एक सामने है बच्चों 2, तो एक का मान हो जाएगा 2। बी के सामने क्या है आपका? बी के सामने है -7, तो बी का मान हो जाएगा 7। और सी के सामने है आपका क्या? 3, तो सी का मान हो जाएगा 3। तो x बराबर आपका बच्चों -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a के सूत्र से। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? जो a, b, c के मान हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, हम सभी को सूत्र में पुट कर देंगे। तो b का मान कितना है? -7, तो यहाँ माइनस पहले से है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का वर्ग माइनस बच्चों 4 गुणे 2 गुणे 3 अपान 2a 2 गुणे एक मान कितना बच्चों? 2। तो x बराबर आपका आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा 49 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 माइनस 24 बटे आपका 2 दूना 4। तो x बराबर आपका आ जाएगा बच्चों +7 प्लस माइनस 49 में से 24 घट गया, आपका आ गया 25 बटे यहाँ बच्चों 4। अब हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया बच्चों 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 5, तो प्लस माइनस 5 अपान 4। यहाँ देखो बच्चों 2 चिन्ह आ गया है, एक आ गया प्लस, फिर उसके नीचे आ गया माइनस। एक बार प्लस करके जोड़ लेंगे और दूसरा माइनस करके हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे, कौन सा चिन्ह ले रहे हो? धन, तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर तो 7 प्लस 5 बटे 4, तो x बराबर आपका 12 बटे 4, तो 4 3 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, और यहाँ लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो बच्चों क्या हो जाएगा? x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 बटे 4, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे 2। अतः बच्चों वे मूल हैं x बराबर 3 और x बराबर 1 बटे 2। ठीक बेटा, अब चलते हैं हम अगले नंबर के क्वेश्चंस पर। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया, पहला आपका हो गया। दूसरा बच्चों इसी प्रकार को हम लोग हल करते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बच्चों? दूसरे नंबर का 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर आपका 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
करने पर। तो एक सामने क्या बच्चों, एक सामने है 2, बी के सामने क्या है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, बी बराबर 1। सी के सामने क्या है -4। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। ठीक है, तो x बराबर -b का मान कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना बच्चों, a का मान है 2 और c का मान है -4 बटे आपका 2 गुणे 1। तो x बराबर बच्चों -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 और माइनस माइनस गुणा हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4 दूना 8, 8 चौक 32, यानी 32 बटे आपका 2। तो x बराबर बच्चों आपका -1 प्लस माइनस आपका √33 बटे आपका बच्चों 2। ठीक है, तो यहाँ बच्चों प्लस x का मान आ गया -1 प्लस माइनस √33 बटे 2। सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ बच्चों 2 आएगा तो यहाँ गुणे 2, ठीक है ना, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना -1 प्लस √33 बटे आपका 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, अब माइनस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर। तो x बराबर आपका आ जाएगा -1 माइनस √33 बटे 4। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, आपके आंसर आ गए दोनों। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इस बच्चों सेम वैसी प्रकार है जैसे मैं 2 सवालों करके दिखाया हूँ, वैसे ये भी है आपको, आप लोग कर लोगे उसी प्रकार। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग कर डालिए। ठीक है, आते हैं बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है बच्चों x बराबर x-1 अपान x बराबर आपका 3 और x इक्वल नॉट 0, यानी x का मान बच्चों शून्य नहीं होने चाहिए। तो हम लोग इसको हल किया कि बच्चों देखो ये लंगड़ी भिन्न है ना, ये क्या है लंगड़ी भिन्न है, इसका एलसीएम ले लेंगे है ना, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x² -1 अपान x बराबर आपका 3। 3 गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दिया तो आपका हो गया x² -1, इसका इधर कर दिया तो माइनस इक्वल आपका 3x। इसको इस तरफ ला बच्चों राइट लेफ्ट में, तो x² -3x -1 बराबर आपका 0। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, एक सामने किया बच्चों देखो इसका गुणांक 1 है तो a बराबर हम मान लेंगे 1, b कितना है, b का मान है -3
और सी का मान कितना है बच्चों, मान है 1। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर बच्चों, अब ए बी सी का मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। एक बी का मान रखोगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे एक मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -1 बटे 2 गुणे 1। तो हो जाएगा यहाँ जो माइनस माइनस का गुणनफल हो जाएगा प्लस, आपका x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस और 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों आपका 9 और यहाँ माइनस माइनस गुणनफल हो जाएगा प्लस प्लस कितना आपका 4 एकन्नम 4 बटे आपका 2। तो x बराबर आपका गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 यानी 13 बटे आपका 2। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर का क्वेश्चन से बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। वही मूल ज्ञात, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन से 1/x + 1 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11/30। x नॉट इक्वल -1 और 7, यानी x का मान बच्चों ना तो -4 हो और ना तो 7 हो। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे बच्चों और इसका गुणा इधर कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। यानी कि बच्चों इसका गुणा इधर कर दिया तो x - 7 माइनस इसका गुणा इधर कर दिया तो x + 4। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया यानी x + 4 इंटू x - 7 बराबर आपका 11/30। अब ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए। x - 7 यहाँ माइनस से गुणा होगा तो माइनस से गुणा होगा तो चिन्हों में परिवर्तन होगा। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा आपका। तो -x और माइनस आपका 4 बटा इसका आपस में गुणा कर लोगे तो हो जाएगा x² हो जाएगा -3x और हो जाएगा -4 28 बराबर आपका 11/30। तो ये से गया ये कट तो हो गया 11 - 11 बटे x² -3x -28 बराबर 11/30। ये 11 से 11 गया कट। तो यानी आपका आ गया -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। तो यहाँ दो हम लोग देख लेते बच्चों। तो इसका हम लोग त्रिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। इसका गुणा इधर कर दिया तो आ गया आपका -30 और इसका गुणा इधर कर दिया तो आपका आ जाएगा x² -33x सॉरी 33 नहीं बच्चों 3 है, हम लिख दे रहे हैं सॉरी यहाँ पर आपका 3x है, 3x माइनस आपका 28 तो x² -3x -28 इसको इस तरफ लाओगे बच्चों आपका हो जाएगा +30 बराबर आपका 0। तो x² -3x +30 में से आपका 28 गया आपका 2 बराबर आपका 0। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा बच्चों x - 1
और x माइनस 2 बराबर आपका 0। तो x बराबर आपका 1 मूल आ जाएगा और दूसर का आ जाएगा x बराबर आपका 2। ठीक है बच्चों, आपके मैं 1 से लेकर 3 तक सवालों को हल करा दिया हूँ। आगे मैं आपको मिलूँगा। जय हिंद।